16 हम कंप्लीट कर लिए हैं, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे हम लोग, और चैप्टर 17 स्टार्ट होगा 227 से 233 के बीच में BNSS। ठीक है, इसको रिलेट करके बताएंगे प्रीवियस वाले सेक्शन से जो CRPC में हुआ करता था 204 से 210। ठीक है ना। चैप्टर 17 नाम है कमेंसमेंट और प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। कमेंसमेंट एंड प्रोसीडिंग मतलब अब सब कुछ चेक हो गया। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग मतलब सब कुछ जो है प्रो एंड कॉन्स चेक हो गया मजिस्ट्रेट द्वारा। अब जो है इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चैप्टर 16 में हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। 223 में हम एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट पढ़े थे। ठीक है, 224 में कि यदि जज कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट में भेज दिया जाए। 225 में इशू ऑफ प्रोसेस का पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले 227 जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ उसकी कंडीशन है और इन्वेस्टिगेशन कराना वगैरह वगैरह वो स्टार्ट कर लेंगे। और यदि केस में कोई दम नहीं है तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेन। ठीक है, ये अब तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 17। चैप्टर 17 में इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो 227 और 204 इशू ऑफ प्रोसेस। 204 क्या CRPC में हुआ करता था ये इशू ऑफ प्रोसेस। मतलब अब जज को लगता है कि जो कंप्लेन आई है वो मस्त कंप्लेन है, उस पर किया जा सकता है। सब क्लॉज 1 इफ द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस में दम है तो दो तरह का मैटर हो। अब वो कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा भाई? एक्यूज को कॉल करेगा। यदि वो जो केस सम्मन केस की तरह है तो सम्मन जारी करके, ठीक है, ये सम्मन केस ही शैल इशू सम्मन इज एक्यूज हिज अटेंडेंस। ठीक है, तो उसके अपीयरेंस के लिए, एक्यूज के अपीयरेंस के लिए, अटेंडेंस के लिए कि भाई आओ अब हम इशू ऑफ प्रोसेस केस मुकदमा स्टार्ट करेंगे। यदि सम्मन केस है तो सम्मन केस जारी करेगा। यदि वारंट केस है, वारंट टाइप का केस है, ये सब क्लॉज ए है, ये 1 का सब क्लॉज ए है, ये 1 का सब क्लॉज बी है, अरे सॉरी सब क्लॉज बी का ए है। ठीक है, यदि वारंट केस है तो चाहे तो सम्मन जारी कर सकता है और चाहे तो डायरेक्ट वारंट जारी कर लेगा। ठीक है, बस उसका मेन मकसद है उसको बुलाना। इफ समवन कॉट द एक्यूज अपीयर सर्टेन बिफोर द मजिस्ट्रेट सम अदर मजिस्ट्रेट ऑफ जुडिक्शन। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, अब इस बार ये ऐड किया गया है कि ये सम्मन उम्मन जारी किया जा रहा है, इसका एक ऐड किया गया है प्रोविजो। ठीक है, प्रोविजो ऐड किया गया है। मी ऑल्सो बी इशू कि जो ये वारंट ये है मी ऑल्सो, और ये क्या होता था मैटर ऑल्सो मतलब इससे भी, सिर्फ यही नहीं कि आप सम्मन भेज रहे हैं सिर्फ व्हाट्सअप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेल कर दिया और कह दिया आप सम्मन जारी हो गया, नहीं, इससे भी आप कर सकते हैं। मी ऑल्सो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है। ठीक है, सब क्लॉज 2 देख लीजिए इसका। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है नो समन वारंट शैल बी इशू एक्यूज। ठीक है, नो समन और वारंट इशू नहीं होगा। कब तक इशू नहीं होगा? जब तक प्रोसिक्यूशन मतलब जो शिकायत लेके आया है, प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट सबमिट नहीं कर देता। ठीक है, प्रोसिक्यूशन कौन होता है मैं बता दिया हूँ कि मान लीजिए ये विक्टिम है जिसके साथ अपराध हुआ है, ये एक्यूज़ है जो पुलिस वाले हैं, मान लीजिए कि इनके खिलाफ आप गए हैं तो विक्टिम को ही प्रोसिक्यूशन कहते हैं। तो कह रहा है कि सीरियस मैटर हो रहा, मजाक तो चल नहीं रहा, तो कह रहा है कि वारंट जारी कर रहे हो जब तक कि आप प्रोसिक्यूशन लिस्ट नहीं आप दे सकते, दे देंगे तभी सम्मन ऑन वारंट जारी होगा। 3 कह रहा है कि कंप्लेन मैन इन राइटिंग एवरी सम्मन ऑन वारंट। ठीक है, जो भी जारी होगा एवरी सम्मन और वारंट, जो भी सम्मन और वारंट जारी हो रहा है, ठीक है, उसकी कॉपी शैल बी अकम्पनी बाई ए कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट। ठीक है, उसकी एक कॉपी, लिखा है ना कि वारंट इशू इन सबसेक्शन 1, मतलब कह रहा है कि 227 के सब क्लॉज 1 में जो जारी हो रहा है उसकी एक कॉपी कंप्लेनेंट को भी मिलती रहेगी। ठीक है, कंप्लेनेंट को भी मिलती रहेगी ताकि उसको पता चले कि नहीं कुछ चल रहा है, मैटर जो है कहीं डस्टबिन में नहीं डाल दिया गया है। ये सब क्लॉज 3 हो गया। सब क्लॉज 4 कह रहा है, सब क्लॉज 4 कह रहा है कि भैया आप क्या कह रहा है कि ये सब जो है वेन बाय लॉ बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, कह रहा है कि जब तक आप अंटिल फी नहीं पे कर देंगे कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, नो प्रोसेस इनिशिएटेड, जब तक कि आप कोर्ट का जो फ़ी है उसको डिपॉजिट नहीं कर सकते, डिपॉजिट करेंगे तभी इशू प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये 4 है। और सब क्लॉज 5 कह रहा है कि जो भी वारंट
और सम्मन जारी होगा, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन नंबर, सेक्शन नंबर 90 ऑफ BNSS। कह रहा है कि नथिंग, ये सेक्शन 90 ऑफ BNSS को अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 90 क्या है? इसको वारंट इन लीव ऑफ एडिशन टू सम्मन, ठीक है, ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका सम्मन हो गया, इसको प्रोसेस हो गया ना। अब क्या है कि मजिस्ट्रेट 228 का कहता है कि अब भाई बुला लिया गया सम्मन उमन दे के, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो चाहे, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज, मतलब एक्यूज को चाहे तो कहे कि अच्छा ठीक है, आप मत आइए, आप अपने प्लीडर को, ठीक है, प्लीडर को आप भेज दीजिए, ठीक है। मे डिस्पेंस, ये लिखा है ना, मे डिस्पेंस उसके डिस्क्रिप्शन पे है, में डिस्पेंस कर सकता है। अपीयरेंस ऑफ एक्यूज, एक्यूज को कह सकता है कि ठीक है यार, मैं आपको सम्मन भेज देता हूँ, लेकिन आप चाहें तो अपने प्लीडर को, अपने वकील को भेज दीजिए। कब कर सकता है ये ऐसा? उसमें ये लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट कह रहा है कि पर्सनल अटेंडेंस को एंड परमिट ही टू अपीयर ही एडवोकेट। सिंपल सी बात है, लेकिन ये उन्हीं मैटरों में, वारंट, ये सिर्फ सम्मन मैटरों में, छोटे मैटरों में ही ऐसा कोर्ट कहेगी कि आप पर्सनल अपीयरेंस को हम डिस्पेंस कर देते हैं, ठीक है। वारंट मतलब जो संगीन मैटर है, वारंट संगीन क्या, वारंट जारी, समन जारी हुआ, आप नहीं आए, वारंट जारी हो गया, वारंट तभी जारी होता है जब कोर्ट के आप सम्मन को इग्नोर करते हैं। अब यदि वारंट जारी हो गया, तब पर्सनल अटेंडेंस को जो है, अटेंडेंस को कोर्ट जो है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है डिस्पेंस नहीं करेगी, क्योंकि आपने जो है इसको इग्नोर किया है, सम्मन को इग्नोर किया है। ये 228 है। अब कह रहा है 229 हम देखेंगे। 229 में कह रहा है कि पीटी केसेस, स्पेशल सम्मन इन द पीटी केसेस, जो छोटे मैटर हैं उसमें कैसे डीलिंग होगी।